दोस्तों नमस्कार, मैं वरुण कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइम ट्रैवल के बारे में। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, टाइम ट्रैवल। हाल फिलहाल में एक सीरीज रिलीज हुई है, सोनी लिव पर यह सीरीज आई है। अभय देओल, पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा, ये तीनों बहुत बड़े जो अभिनेता हैं इस सीरीज में मुख्य किरदारों में हैं। और ये जो पूरी सीरीज है ये टाइम ट्रैवल के बारे में है। एक विमान जो 35 साल पहले उड़ा कलकत्ता एयरपोर्ट से और 35 साल के बाद वो क्रैश हुआ बागडोगरा में। लेकिन सवाल यह है कि 35 सालों तक वो विमान आखिर था कहां। 35 सालों तक वो विमान हवा में ही था। जी हां, ये बहुत ही सुनने में अजीब आपको लगेगा, लेकिन इस दौरान वो एक वर्म होल के अंदर था, वो समय की यात्रा कर रहा था और 35 सालों के बाद वो विमान वाकई धरती पर आ गया। ये तो थी इस सीरीज की बात, लेकिन क्या वाकई टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कैसे? ये वर्म होल आखिर होते क्या हैं? क्या वाकई कभी सम्राट अशोक ने कोई ऐसी संस्था बनाई थी जो टाइम ट्रैवल को लेकर बात करती थी? क्या वाकई प्रोजेक्ट ए नाम की कोई चीज है? क्या वाकई टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिए कि आखिर ये टाइम ट्रैवल किस बला का नाम है। हाल ही में सोनी लिव पर एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है JL50। इस सीरीज के एक सीन में पंकज कपूर कहते हैं कि अगर यही बात अमेरिका कहता तो हम इसे साइंस का चमत्कार कहते। भारत में ऐसी बातें करने वालों को पागल कहा जाता है। पंकज जिस चीज की बात कर रहे थे वो चीज वाकई ऐसी है कि उसकी बात करने तक को अजीब माना जाता है। वो चीज है टाइम ट्रैवल। जी हां, वही टाइम ट्रैवल जिस पर आधारित फिल्म अवेंजर्स एंड गेम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। वही टाइम ट्रैवल जिस पर हॉलीवुड कई सुपर डुपर हिट फिल्में बना चुका है। लेकिन भारत जैसे देश में इस मुद्दे पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी थी। अभय देओल की सीरीज ने इस कमी को पूरा तो जरूर कर दिया, लेकिन एक सवाल को भी जन्म दे दिया कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई संभव है। इंटरनेट पर इस टॉपिक को जब हमने सर्च किया तो हमें फ्लाइट 513 की कहानी पता चली। ये विमान 1954 में उड़ा था और इसने 1989 में लैंड किया, यानी ये विमान करीब 35 सालों तक हवा में ही रहा। खबरों में ऐसा लिखा गया है कि इस विमान में केवल कंकाल ही थे। जर्मनी से उड़े इस विमान को ब्राजील में उतरना था। ऐसा हुआ भी, लेकिन 35 सालों तक ये विमान कहां था? अगर विमान में कंकाल भरे हुए थे तो इस विमान को आखिर उड़ा कौन रहा था? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जान सका है। हालांकि बहुत से लोग इस घटना को केवल एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। फ्लाइट 914 की कहानी भी इससे बहुत मिलती जुलती है। यह विमान 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा था और 37 सालों के बाद इसने लैंड किया। लैंडिंग के तुरंत बाद इस विमान के लोगों और पायलट को जब ये बात पता चली कि वो साल 1992 में पहुंच गए हैं तो उनकी हालत खराब हो गई। उनको भरोसा नहीं हुआ। इस अफरा तफरी के माहौल में पायलट दोबारा कॉकपिट में पहुंच गया और फ्लाइट को उड़ाने लगा। उसे रोकने की कोशिशें भी की गईं और 1955 का एक कैलेंडर वहां गिर गया। फ्लाइट उड़ी और इसके बाद कहां गई कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि यह विमान टाइम लूप में कहीं फंस गया था। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कैसे कोई विमान वक्त से आगे आ सकता है? क्या वर्म होल थ्योरी वाकई में सच है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सब कुछ सच है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया 3 डायमेंशन वाली है, लेकिन इसमें चौथे डायमेंशन की भी गुंजाइश है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय और दूरी के बीच का रिश्ता अगर सुलझा लिया जाए तो इस पहेली को भी सुलझाया जा सकता है। निकोलस टेस्ला, आइंस्टीन और लियोनार्डो दा विंची जैसे लोगों ने अपने वक्त में इस थ्योरी पर बातें की थीं, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने कभी भरोसा ही नहीं किया। भारत में भी सम्राट अशोक ने एक ऐसी ही कोशिश की थी। उन्होंने एक खास समिति बनाई थी जो खास तरह के विषयों पर ज्ञान की बातें करती थी। इस समिति को अंग्रेजी में इल्यूमिनाती के नाम से जाना जाता है।
कहते हैं कि इन लोगों ने कुछ किताबें लिखी थी जिनको अंग्रेज अपने साथ ले गए। इन्हीं में से एक किताब में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल का सिद्धांत दिया गया था। अगर आप समय यात्रा को समझना चाहते हैं तो समझिए कि एक गोली चली है। अगर आप उससे तेज गति से चल सकते हैं तो आप उसके सामने पड़ने वाले इंसान को वहां से हटाकर उसे बचा सकते हैं, यानी आप भविष्य को बदल सकते हैं। अब बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि टाइम ट्रेवल संभव है। इसमें न केवल वर्म होल्स के बारे में जानकारी दी गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि काफी लोग इस खोज में लगे हुए हैं। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने एक लेख में टाइम ट्रेवल की बातें की थीं। अब सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रेवल के लिए टाइम मशीन की जरूरत है या फिर टाइम ट्रेवल के लिए वर्म होल्स चाहिए? विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइम ट्रेवल की अपेक्षा वर्म होल्स ज्यादा सटीक और सही तरीका है वक्त में सफर करने का। इसके लिए बस आपको इनकी सही लोकेशन पता होनी चाहिए, जो प्राचीन विज्ञान में कहीं छुपी हुई है। अब सवाल ये कि क्या प्राचीन विज्ञान वर्तमान विज्ञान से ज्यादा उन्नत था? क्या प्राचीन लोगों ने कभी समय यात्रा की थी या फिर उन्होंने भविष्य से आए किसी शख्स से मुलाकात की थी? अगर ऐसा नहीं था तो इतनी एडवांस तकनीकें इंसान को आखिर कहां से मिलीं? विशेषज्ञ मानते हैं कि वक्त में सफर करना संभव है। इस विषय को लेकर हजारों लोग कई सालों से खोज कर रहे हैं। बहुत संभव है कि किसी दिन ये खोज इंसान को वक्त में सफर करना सिखा दे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं और कई पैराडॉक्स भी खुल सकते हैं। इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक से रूबरू कराएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ी कोई और डिटेल्स हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।